श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम पर माँ जगदम्बा सीता और छोटे भाई लखन लाल के साथ पहुँचते हैं। मुनि उनकी अगवानी करते हैं, सुंदर मीठे कंदमूल फल मंगवाते हैं और मुनि महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी के पास बैठे हैं और प्रभु की वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी की मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा मुनि जी के। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे साथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन है बनुरानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है और संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान। तो अस कही प्रभु सब कथा बखानी। तो ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहकर और फिर जिस प्रकार से जही जही भांति दीन बनुरानी, रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार पूर्वक महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया कि तातु बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राउ। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहे कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता जी का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। अर्थात सभी पुण्य यहीं पर फल दिए। तो देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। और पूछते हैं आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से कि अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्वेगुन पावई कोई। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग यानी दुख को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल वे परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। ऐसा क्यों कहा प्रभु जी ने? क्योंकि
जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही, यानी अपने दुष्ट कर्मों के द्वारा ही, दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ते नरेश बिनु पावक द्वहि, बिना अग्नि के ही वह भस्म हो जाते हैं। और इधर ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों का मूल है, सब मंगलों की जड़ है। और दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। तो अस जिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहरा जाऊं। प्रभु महर्षि वाल्मीकि जी से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि अस जिय जान कहि सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। इतना ही नहीं कि तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि ऐसा हृदय में समझकर कि मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। इसलिए मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। यह क्यों कहा, यह प्रभाव? इसलिए जो जगह स्थान पूछा था रुकने के लिए कि अब जहराउर आयसु होई, मुनि उद बेगुन पावई कोई। कि ऐसा स्थान बताइए कि जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग यानी दुख को प्राप्त ना हो। तो अस जिय जानि कहै सोई ठाऊं, यह विचार कर, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए कि जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं। और इतना ही नहीं, वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कि तह रचि, बनाना है क्या, रुचिर सुंदर, परन तृणशाला, पत्तों और घास की कुटी बनाकर, बासु करऊं कछु काल कृपाला। हे दयालु, कुछ समय मैं वहां निवास करूं। तो सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। तो श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि धन्य धन्य, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। और कहते हैं कि हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, रघुकुल केतु, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, वेद की मर्यादा का संरक्षण करते हैं। तो श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमहि धरु, लखनु सचरा चरधनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचरयनी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, जगदीश हैं। और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर सृजति जगु पालति हरति, यानी जग का सृजन, पालन और संहार करती हैं। और वो भी कब? आपका रुख पाकर। और जो कृपा के भंडार, वो भी आपके रुख का, जैसे आपका रुख जानती हैं तो सृजन पालन और संहार करती हैं।
और 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले महिधारू, पृथ्वी को सिर पर धारण करने वाले वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। असुर काज धरि नरराज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके और दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। अवेद निरंतर नेति नेति, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, यानी न धन इति, न धन इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर वर्णन करते हैं। तो जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। जग पेखन तुम देखनि हारे, और विधि हरि शंभु न चावनि हारे। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाने वाले हैं। अतेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। और जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, यानी ब्रह्मा विष्णु और भूत भावन शिव शंकर जी भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। यहां आगे कहते हैं कि सोई जान ही जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जानत तुम ही होई जाई। और आगे कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तो यहां कठपुतली के तमाशे से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रूपक को बांधा है। भाई, इस खेल में कठपुतली का नचाने वाला सूत्रधार, सूत्र या तार कठपुतली और देखने वाले चाहिए। और यहां कहते हैं जग पेखन तुम देखन निहारे, अविधि हरि शंभु न चावनिहारे। भाई, जग दृश्य है, आप दृष्टा हैं। जग माइक है, पंच तत्वमय है, जड़ है, और आप माइक गुणों से परे हैं। इसी से आप देखते हैं, जगत आपको नहीं देख पाता। जीव चाहे विधि हरि हर की पदवी भी पा जाए तो भी नाचा ही करेगा कि छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भाई, जगत तमाशा है, विधि हरि हर नचाने वाले हैं, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूपी डोरी पर नचाते हैं। और आप देखने वाले हैं, आप सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो आपको रिझाने के लिए यह तमाशा करते हैं, किंतु वास्तव में तो तीनों को आप नचाते हैं। और इनसे पृथक सबके नियंता हैं। भाई, सर्वदृश्य जगत नश्वर है। जो सर्वदृश्य जगत है वह नश्वर है, आप दृष्टा हैं। यह कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आप नित्य हैं, अविनाशी हैं।
इसको इस तरह से समझें कि जग उपेखन तुम देख निहारे, अविधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो जगत तमाशा है, आप नित्य धाम में बैठे हुए झरोखे के मार्ग से देखने वाले हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तमाशा के कराने वाले हैं। ये तमाशा दिखाते हैं, तो त्रिगुणात्मक त्रिवर्णा माया नटी खेल करने वाली है। जिसने पहले मोह रूपी अंधकार की रचना की, तो त्रिगुणात्मक त्रिवर्णा माया नटी खेल करने वाली है, और वह माया पहले मोह रूपी अंधकार की रचना की, और जीव उसमें भ्रमित हुआ। भाई माया की रचना करके जीव को उसमें भरमाया, अब फिर उसने आकाश आदि पंचभूत रचे जो जीव को बौराने लगे, जीव वहीं बौराए लगे। अब फिर उसने अनेक प्रजा, चिंता, शब्द आदि विषय और 10 इंद्रिय रचे। तो मन रूपी पक्षी को इंद्रियों का संगी बनाया, यानी जो मनुष्य का, हमारा आपका मन है, तो इस मन रूपी पक्षी को इंद्रियों का संगी बनाया। बस यह अब सूक्ष्म भूतों से मिलकर 10 दिशाओं में उड़ने लगा। कौन? मन, जो पक्षी रूप में कहीं तृप्ति नहीं मिलती, उसे कहीं तृप्ति नहीं होती। फिर नटी ने 84 योनि रूप चित्रसारी को रची और काल रूप सर्प को बनाया, जो चित्र प्रतिमाओं को खाने लगा। यदि देखा जाए तो ब्रह्मा उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले और शंभु जी संहार करने वाले, यानी ब्रह्मा उत्पन्न, विष्णु पालन और शंभु संहार करते हैं। तो ये भी मर्म को नहीं जानते। तो तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो यही सिद्धांत वशिष्ठ जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भुसुंड जी का भी है। वशिष्ठ जी के वाक्य हैं कि विधि हरि हर ससुर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुल काला, अहिप महिप जह लगे प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, करि विचार जिय देखहुनी के, राम रजाई शीस सबही के। वशिष्ठ जी के वाक्य हैं। हनुमत वाक्य जो है हनुमान जी के, कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत हरत सृजत 10 सीसा। जा बल शीस धरे सहसानन। जब हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़े और मेघनाद के ब्रह्मास्त्र संधान पर ब्रह्मा जी के अस्त्र यानी ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए खुद को नागपाश में बंधाया और रावण के दरबार में लाया गया, तो वहां पर ये हनुमान जी के वाक्य हैं। और श्रीमद लक्ष्मण जी के जो वाक्य हैं कि राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। और कागभूषुंड जी के कि तुम्हीं आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। अब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि सारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना। और फिर कहते हैं कि पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम जाने कोई। तो मरम तुम्हार,
यही तो कहते हैं, तुम्हारा मर्म कोई नहीं जानता, तेऊ न जाने ही मर्म तुम्हारा। मर्म यह है कि किस नाच से आप प्रसन्न होते हैं यह कोई नहीं जानता। आप कहां हैं, आप क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि इसी व्यापार में रहती है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप अवतार लेकर लीला करने लगते हैं, तब त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहां, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसीलिए कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भाई नट जो खेल करता है उसे उसके शिष्य जानते हैं। यहां ब्रह्मा आदि शिष्य ही नहीं जानते तो दूसरा कोई क्या जाने। तेऊ न जाने ही मर्म तुम्हारा, वही नहीं जानते। तो यह कहकर नाट्य की अगाधता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। तो इस पर प्रश्न होता है तो फिर ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र व्यर्थ हुए। तो उस पर कहते हैं कि सो जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। और फिर कहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। अर्थात आपकी कृपा से ज्ञानी और भक्त आपको जानते हैं। भाई ज्ञानी को ज्ञान का फल मिलता है, और क्या मिलता है कि वह तुम्हारा स्वरूप हो जाता है, अभेदता हो जाती है। तो यह निर्गुण रूप कहा गया। और आपके जो भक्त अधिकारी हैं वे जानते हैं। और वे कैसा जानते हैं? यह चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। तो वे सगुण रूप को ही विकार रहित सच्चिदानंद रूप जानते हैं। अन्य जीवों की तरह आपकी देह को जन्म मरण आदि विकारों से युक्त नहीं मानते। यह सगुण रूप कहा। कहने का भाव यहां कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हि होई जाई। भाई जिसे आप जनाते हैं वही जानता है, और जानने पर आपका स्वरूप हो जाता है। भाई ज्ञानी सायुज्य और भक्त सामीप्य सारूप्य होकर सेवक पद माने हुए हैं। यहां इसको कहने के पीछे का भाव कि स्वरूप से या पंच मुक्ति द्वारा तुम्हि होई जाई। कुछ यह नहीं कि उत्पत्ति स्थिति संहार करना चाहे तो कर ले, ऐसा नहीं कि तुम्हि होई जाई कि उनमें भी उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और संहार की क्षमता आ जाए। जानत तुम्हि होई जाई, यह ज्ञान का फल है। ज्ञानी प्रभु में मिल जाते हैं और भक्त पृथक रहते हैं। भाई प्रभु के स्वरूप को दोनों जानते हैं, यही जनाया। और दोनों जगह जानत पद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। भाई भक्त उर चंदन, अर्थात भक्तों के उर में चंदन रूप, उनके हृदय में भगवत और भागवत रूप में पृथकता पाई गई। जैसे चंदन जिसके लगा है और चंदन स्वयं, ये दोनों पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। भाई तुम्हें जान लेने पर तुम्हि होई जाई, अर्थात तुम्हारा या तुम्हारे गुणों में हो जाता है। तो इस कथन का समाधान आगे कहते हैं, भगत उर चंदन। जो कहा कि तुम्हि होई जाई, उसका दृष्टांत चंदन का है। जैसे मलय गिर चंदन के वृक्ष की सुगंध से, चंदन में मलय गिर चंदन, तो उस वृक्ष मलय गिर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य सब वृक्ष चंदन हो जाते हैं, परंतु रूप उनका बना रहता है।
यानी जिस रूप में है उनका वही रूप, और महक में, सुगंध में वो चंदन हो जाते हैं। गुण मात्र, कहने का भाव कि गुण मात्र चंदन का आ जाता है। तो वैसे ही भक्त आपको जान लेने पर आपके गुणों से युक्त हो जाते हैं। तो भक्त उर चंदन, भगत उर चंदन यानी भक्तों के हृदय को चंदनवत शीतल और सुगंधित करने वाले, और विरह रूपी तपन को शीतल करने वाले। भाई ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म ही होता है। यस्य आत्मा शरीरम, और दूसरी तरफ एतत् आत्ममिदं सर्वम। श्रुतियां चिदात्मक जगत को, ब्रह्म का शरीर और ब्रह्म को उनकी आत्मा प्रतिपादन करती है। जैसे प्रत्यगात्मा यानी जीवात्मा अपने शरीर के प्रति आत्मा होने से कि मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, इस प्रकार अनुसंधान करता है। तो वैसे परमात्मा भी आत्माओं का आत्मा है। इसलिए उपासक अपने शरीरी उपास्य यानी ब्रह्म के लिए अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुसंधान कर सकता है कि त्वम व अहमस्मि भगवो देवते, अहम वै त्वमसि भगवो देवते। तो इस श्रुति का अर्थ कि हे भगवान, हे दिव्य गुण विशिष्ट, मैं आप हूं और आप मैं हैं। यह अनुसंधान प्रीति के प्रणय भाव में होता है कि मम तव तव मम प्रणय यह, और कहा है कि तोर कोस गृह मोर सब, लंका कांड में। तो इस प्रकार की जो प्रणयात्मक उपासना, तो प्रणयात्मक उपासना से जीव में ब्रह्म के साधर्म यानी लक्षण आ जाते हैं। और साधर्म के 8 लक्षण हैं। साधर्म आत्मा निष्पाप, वृद्धता रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। और ये 8 लक्षण ब्रह्म में नित्य रहते हैं। ये 8 साधर्म के जो लक्षण हैं ये ब्रह्म में नित्य रहते हैं, और जीव में इसके मुक्त होने पर नित्य धाम में प्राप्त होते हैं। तो यह भी ब्रह्म संज्ञा से कहा जाता है। यही बात भगत और चंदन के विशेषण से घटित होती है। जो बाबा जी ने लिखा कि जान ही भगत भगत उर चंदन। भाई मुक्त होने पर साधर्म प्राप्त जीव की संज्ञा भी होती है, पर जीव भाव रहता है। जैसे चंदन से हुए वृक्षों का रूप उनका स्वयं का होता है, सिर्फ गुण लक्षण चंदन के आते हैं। इसलिए जीव और ब्रह्म 2 पदार्थ हैं, और इनका भेद वास्तविक है। तुमको जानते ही तुम ही हो जाता है। जैसे भूतों में मिलकर भूत, देवों में मिलकर देव, वैसे ही वह तुम्हारा सजातीय समीपी हो जाता है। और तुम ही हो जाई, तुम्हारे जानते मात्र तुम्हारा हो जाता है। तो यहां जानना केवल कृपा साध्य। जान ही भगत से बता रहे हैं कि साधन रूप नवधा भक्ति करने से आप कृपा करते हैं, तब ज्ञान होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसे आप जना देते हैं वही आपको जान सकता है। और ठीक ऐसी ही श्रुति है कि यह जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है उस इच्छा के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति परमात्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। आपको जानते ही आपके स्वरूप में मिल जाता है। तो यहां जानने या जानने से तात्पर्य तत्वतः जानने से है, क्योंकि इस प्रकार के जानने से ही स्वरूप में प्रवेश। श्रीमद् भगवत गीता कहती है ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवत गीता में उल्लिखित है कि भक्ति के द्वारा वह मुझको मैं जैसा और जो हूं तत्व से जान लेता है।
तो भाव यहां यह है कि स्वरूप और स्वभाव से मैं जो हूं तथा गुण और विभूति के कारण मैं जितना हूं, ऐसे मुझ परमेश्वर को इस पराभक्ति के द्वारा भक्त जान लेता है। तो यहां पराभक्ति को ही भगवान में तत्वतः प्रवेश कराने हेतु बतलाया है। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, कि आपकी देह सतचित आनंदमय है। विकार रहित है, विगत विकार जान अधिकारी। और इस मर्म को अधिकारी ही जानते हैं। तो नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। तो यहां जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, सत चित धन आनंद। तो यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। तो इस रहस्य को सिर्फ और सिर्फ अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। तो नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए यह दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत यानी प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तो हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन बुध हो ही सुखारे, ज्ञानी जन सुखी होते हैं। तो तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, वह सब उचित ही है। क्यों? कि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए, कि जस काछिय तस चाहिए नाचा। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, इसलिए मनुष्य के लिए जो उचित व्यवहार है, यानी मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भाई चित यानी सम्यक ज्ञान, और आनंदमय है, पंच तत्व या भूतमय नहीं है, किंतु दिव्यतन है। देह देही भेद रहित है। विकार यानी खड विकार, जैसे जन्म जरा मरण आदि। और अधिकारी से यहां कहने का तात्पर्य कि उनसे जो चतुर्दश साधन संपन्न है, इस चतुर्दश यानी इन 14 साधनों का आगे महर्षि वाल्मीकि जी इसका वर्णन करेंगे, मुनि जी कहेंगे। तो यहां तीसरी बार फिर जानना कहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरी बार जानना कहा। भाई 3 बार पृथक पृथक लोगों का जानना कहा कि सो जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हई होई जाई। पहली बार कहा। दूसरी बार कि तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। और तीसरी बार कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो पहली बार कि सो जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो यह ज्ञानियों का जानना। और दूसरी
बार जो कहा कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तो यह भक्तों का जानना। और तीसरी बार चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो यह तीसरे में फिर ज्ञानियों का जानना कहे। भक्तों के लिए कृपा साध्य और ज्ञानियों के लिए क्रिया साध्य बाबा जी ने दिखाया। जैसे अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर प्रभु ने रूप दिखलाया था और कहते देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, कि आपका यह विग्रह, यह लीलातन भी दिव्य है, सामान्य मनुष्य का नहीं है, सच्चिदानंदमय है। विद राम महातेजा सच्चिदानंद विग्रह। जीवों की देह ऐसी नहीं होती, उनका स्वरूप सच्चिदानंद। चिदानंदमय देह तुम्हारी यानी चित आनंदमय है। यहां सत पद का भी अध्याहार कर लेना। जाने अधिकारी अर्थात आपकी कृपा के अधिकारी जानते हैं। देह को चिदानंदमय कहकर देही देह विभाग शून्य ठहराया। क्यों? क्योंकि अवतार के पूर्व ही मनु जी को इसी स्वरूप का दर्शन हुआ था। नर शरीर तो पहले भी था, तो अब नर तनु धरना कैसे कहे? भाई नित्य साकेत विहारी रूप, नित्य एक रस किशोर रहता है। और यहां वही शरीर यानी वह शरीर छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, अर्थात बाल रूप, कुमार रूप, किशोर रूप आदि अवस्थाएं और इसी शरीर में दिखाई है। इसी से नर तन धरना बाबा जी ने कहा। तो यहां तक पर स्वरूप कहे। अब आगे अंतर यामी स्वरूप को कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि विगत विकार जाने अधिकारी। भाई देह का विशेषण विगत विकार, अर्थात देह सच्चिदानंद रूप और जन्म मरण आदि विकारों से रहित, तो इसे अधिकारी का विशेषण मान लेना चाहिए। अर्थात कामादिक विकारों से रहित जो भक्त हैं वे आपको जानते हैं। यह सगुण स्वरूप को कहा। फिर क्षत्रिय राजा रूप कहते हैं कि नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। क्षत्रिय राजा रूप कहते हैं कि नर तन, भाई वही मर्म जान सकता है। विगत विकार होगा, खट विकार जित अनघ कामा, संत लक्षण श्रीमुख वचन है। अब विगत विकार को जानने के लिए विगत विकार बनना चाहिए, बिना उसके मालूम नहीं होगा। तो आपकी देह जीव के देह की भांति पांच भौतिक नहीं है। शीर्यते इति शरीरम, यह न्याय यहां नहीं लागू होगा, यहां नहीं लगेगा यह न्याय। आपका देह विगत विकार है, उसमें देह देही भेद नहीं, यह परिच्छिन्न दिखाई पड़ता हुआ भी अपरिच्छिन्न है। शरीर धारण करने के पहले जैसे सच्चिदानंद रूप था, इस समय भी ठीक वैसा ही है। माया से मानुष रूप मालूम हो रहा है। माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ, और यही आपका दिव्य जन्म है। परंतु इस बात को अनधिकारी मूढ़ लोग नहीं जान सकते। मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया, इससे मूढ़ मेरा अनादर करते हैं। मेरे लोक महेश्वर परम भाव को वे तो जानते ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका यह श्री विग्रह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप, मुझ पर आपका साक्षात प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। नर तन धरहु, जैसे मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह आदि तन को धारण किया है, वैसे ही इस बार अब की संतों देवताओं के लिए मनुष्य का तन धारण किया। आप हैं तो दिव्य,
पर आप जो कुछ कहते करते हैं वह वैसा ही कहते और करते हैं जैसा प्राकृत राजा कहते और करते हैं, किंतु आप प्राकृत हैं नहीं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। भाई आंखों से देखकर, कानों से सुनकर जड़ यानी मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। भाई बुद्धिमान सुखी होते हैं, विप्र और बुद्धिमान सुखी होते हैं। जैसे जगत तो एक है पर लोभी उसे धनमय, कामी, नारीमय, धीर, भगवतमय देखते हैं। जैसे लोभी क्या देखते हैं? जगत को धनमय, कामी, नारीमय, और धीर कैसे देखते हैं? भगवतमय देखते हैं। तो ठीक वैसे ही आपके चरित्र का विषय है। मूर्ख आपको प्राकृत मनुष्य मानते हैं, जो विप्र और बुद्धिमान है संतों के सुख देने के लिए लीला मानते हैं और उसी में पगकर सुखी होते हैं। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रति। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। तो यही मत भुसुंड जी का है कि असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। भाई जिसे यहां बुध कहा है उसे वहां पंडित कहा, मुनि सुर जन कहा। जिन्हें यहां मूढ़ कहा उन्हीं को अन्यत्र विमूढ़ या धनुज कहा। बुध होय सुखारी यहां, और वैसे ही जन सुखकारी उत्तरकांड में। तो इस तरह बुध यानी भगवत भक्त, पंडित, विप्र, ज्ञानी, मुनि को वैराग्य होता है कि तुम जो कहो करहु सब साचा। कहने का भाव कि आपने मनुष्य शत्रुपा को वरदान दिया था कि इच्छामय नरवेश सवारे, अहोई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। भाई ब्रह्मा आदि से भी कहा था अंसन सहित मनुजे अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। तो उसी को आप यहां सत्य कर रहे हैं। तो भक्तजन अब आगे जो 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु से बताएंगे, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।